अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये 10 बजे का बयान सीखने और सिखाने का। सीखते रहो, सिखाते रहो, यहाँ भी खुश रहो, मरने के बाद जन्नत में भी खुश रहो। आज एक भिंदराज, पीला महाभिंदराज, एक फूल, एक पत्ता बता रहा हूँ। अगर उसे यूज़ करते रहेंगे, देखो वो पत्ता ये है, ये देखो अपने घरों के आजू बाजू बेशुमार रहता है। ये पीला भिंदराज तुम्हारे घरों के आजू बाजू रहता है। इसे पीला भिंदराज बोलते हैं। ये देखो, इसे बोलते हैं पीला भिंदराज। ऐसे पीले फूल आते हैं, ऐसे छोटे छोटे पत्ते आते हैं, और कहाँ से कहाँ तक है देखो ये पूरा। ये देखो ये पूरा देखो बाग के जैसा है पूरा। इसे पीला भिंदराज बोलते हैं, पीला महाभिंदराज। ये देखो पूरा कितना है, देखो बाग के जैसा। ये देखो पूरा कितना है, पूरा लारी भरे जाता है, पूरा लारी भरे जाता है। देखो इसे पीला भिंदराज बोलते। अगर ये कलौंजी मेथी डालकर चटनी के सर का बनाकर अपने सर को लगाएंगे और इसका डिकाशन बनाकर पीते रहेंगे, दोस्तों आपके बाल भी काले होते हैं, आपके बाल झड़ने का बंद हो जाते हैं। और जहाँ भी सूजन है, इसे कलौंजी मेथी डालकर इसे मसाले के सर का बना के, चटनी के सर का, पेस्ट के सर का, उस सूजन के ऊपर लगाओ, सूजन चली आती है। गले का सूजन है, गले में घांटियाँ ही, वो पिघल जाते हैं। और दोस्तों शुगर है, क्यूर हो जाता है। और जो है एसिडिटी की बीमारी है, क्यूर हो जाती है। गैस्ट्रिक है, क्यूर हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, ज़िंदगी में कैंसर भी नहीं आएगा। क्योंकि कैंसर भी जो है ज़िंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि ये खून को पतला और पाक कर डालता है। खून को पतला और पाक कर दिया तो कौन सी बीमारी भी नहीं आती। दोस्तों आपके किडनियाँ, लिवर हमेशा महफूज रहते हैं। आपके किडनियाँ, लिवर हमेशा महफूज रहते हैं। देखो कैसा बगीचे की तरह का है पूरा, ये घरों के आजू बाजू रहता है। इसे पीला महाभिंदराज बोलते हैं। दोस्तों भाइयों, क्योंकि अल्लाह कोई चीज़ बेकार की नहीं बनाया, हर चीज़ में फ़ायदा रख दिया अल्लाह। बल्कि इंसान जानना, पहले अल्लाह को जानना, अल्लाह कौन है, फिर अल्लाह को मानना, रसूल को जानना, फिर रसूल को मानना, वली को जानना, फिर वली को मानना। पहले जान को बाद मानना। सो कुरान को भी पहले जानो, ये कुरान कौन सी किताब है, ये कुरान में किसके बातें हैं, कुरान का इस कुरान का प्रभु ईश्वर कौन है, पहले पहचानो, फिर कुरान को मानो। मेरे दोस्तों भाइयों, इसी तरह उस अल्लाह के नियामतें हैं ये पीला भिंदराज, महापीला भिंदराज। ये आपके घरों के आजू बाजू, रोड के आजू बाजू रहता है। इंशाअल्लाह लारियां भरे जाओ उतना रहता है। दोस्तों इसे हमेशा यूज़ करते रहो। इसे सुखा के, अच्छा सुखा के रख लो, रख ले के थोड़ा थोड़ा डालकर, थोड़ा पानी गर्म करके यही पानी पियो। ठंडा पानी, सादा पानी पीने का छोड़ दो। घर में पूरे के पूरे इसी का, भिंदराज का पानी पीते रहो। हर बीमारी से बच के रहेंगे। पुराने बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और नए बीमारियां कोई नहीं पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसका पानी पीते रहना, सुखा के रख लेना, थोड़ा थोड़ा डालना और पीते रहना। तो अल्लाह फरमाया कुरान में, मैं कोई चीज़ बेकार की नहीं बनाया। सब्बी हिस्मा रब्बी कल आला, तस्बीह कर उस आली शान पाक परवरदिगार की। मेरे दोस्तों, तस्बीह के माने मन के लेको कोनिया में बैठना, मन के लेको मस्जिद में बैठ जाना, और मन के लेको जंगला में भागा नाटी करना, बाजारों में फिरना। मन के लेको तस्बीह के माने ये नहीं। तस्बीह के माने पहले ज़मीन आसमान के मालिक को पहचानना, फिर और दुनिया को उसकी पहचान कराना, फिर वो प्रभु ईश्वर सर्वशक्ति अल्लाह कौन से फूल पत्ते में क्या फ़ायदा रखा है जानना,
फिर दुनिया को समझाना। अगर ऐसा करते रहोगे आखिर सांस तक जवान रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे और मरने के बाद जन्नत में भी बादशाह बना के दाखिल कर देगा। दोस्तों भाइयों, तो अल्लाह फरमाया अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, उसने हर चीज को बनाया, अधूरी नहीं बनाया, बेकार की नहीं बनाया, नुकसानदा नहीं बनाया, हर चीज में फायदा रखा, कोई चीज बगैर फायदे के कोई चीज नहीं बनाया। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, हर चीज की तकदीर बनाया। हर चीज की तकदीर को तो उसकी फितरत, उसके असरात, यानी आंख बनाया, आंख की तकदीर देखने की, आंख से खाना नहीं खाता। कान बनाया, कान की तकदीर सुनने की, अब अच्छा सुनता है बुरा सुनता है ये तेरा इम्तिहान है, और अच्छा देखता है या बुरा देखता है ये तेरा इम्तिहान है। और जुबान बनाया बोलने के लिए, अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, या रबका बोलता है या खाली सबका बोलता है, ये तेरी आजमाइश है। अल्लाह फरमाया हाथा दिया, हाथा अच्छे काम करने के लिए दिया, बुरे काम करने के लिए नहीं। और अल्लाह देखना चाहता है ये अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, या चोरी करता है इन हाथों से, या इन हाथों से लोगों को बांटता है, सखी बनता है, ये देखना चाहता है अल्लाह। और अल्लाह पैर दिया, क्यों पैर दिया? शराब के दुकान को जाने के लिए नहीं, जिना के अड्डों को जाने के लिए नहीं, हराम करने के लिए नहीं। मेरे दोस्तों, ये पैर दिया अच्छे काम के लिए, भागा नाटी करने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, और अच्छा माँ बाप की खिदमत करने के लिए, बीवी बच्चों की परवरिश करने के लिए। ये पैर दिया अच्छे काम को भागने के लिए, शराब के अड्डों को, हराम के अड्डों को जाने नहीं। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाज़ी, तो फरमाया अल्लाज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसान अहवा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। तो याद रखो, अल्लाह कहता है दुनिया में कैसी उम्दा चीज़ भी हो, कैसी बड़ी चीज़ भी हो, एक दिन हम उसको कचरा कूड़ा कर देंगे। इंसान को भी कचरा कूड़ा करके उसको मट्टी में मिला देंगे, फिर उसको ताज़ा बना के उठा के खड़ा करेंगे हिसाब व किताब के लिए। मेरे दोस्तों भाइयों, तो फरमाया इस कुरान के निस्बत, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुरान की निस्बत घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी घबरा रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि मैं कोई कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं उम्मी हूँ, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे कुरान को याद कर सकूँ, मैं कैसे कुरान को औरों तक पहुँचा सकूँ, डर रहे थे। अल्लाह फरमाया इस कुरान को पढ़ाना, सिखाना, याद दिलाना या भुला देना ये तुम्हारे रब का काम है। इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा, तुम्हारा पाक परवरदिगार कौन है? जाहिर बातिल दो भी जानने वाला। तुम अंदर दिलों में क्या रखे हो वो भी जानता है प्रभु ईश्वर सर्वशक्ति अल्लाह, और मुंह से क्या बोल रहे हो वो भी खूब जानता है। अंदर बाहर दोनों का जानने वाला ही ये ज़मीन आसमान का मालिक है, प्रभु ईश्वर है। दोस्तों भाइयों, इंसान कितना भी बड़ा महात्मा हो, जितने भी बड़े पैगंबर हो, जब तक अल्लाह मालूम नहीं कराता उनको मालूम नहीं होता। मेरे दोस्तों, अल्लाह कौन है? इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा व नुयस्सिरुका लिल युसरा, और अल्लाह आसान कर देगा तुम जो कोशिश करोगे। तुम खाली दुनिया की कोशिश करेंगे, दुनिया में ही मिनिस्टर बनना, काउंसलर बनना, डीएसपी एसपी बनना, लॉयर जज बनना, दुनिया में ही करोड़ों रुपए कमा लेना, और दुनिया में ही बंगले बना लेना, दुनिया में ही ज़मीना हज़ारों एकड़ लेकर छोड़ देना, हम उसी को आसान कर देंगे और मरने के बाद जहन्नम में दाखिल कर देंगे। क्योंकि अगर दुनिया के साथ साथ अपने अल्लाह को भी समझने की कोशिश किया, अपने प्रभु ईश्वर को भी समझने की कोशिश किया,
और उसके किताब को जानने की कोशिश करया, आखिर ग्रंथ कुरान को सीखने की कोशिश करया, हम उसको भी आसान कर देंगे। दुनिया में भी उसे इज्जत वाला बना देंगे, दुनिया में भी उसे माल दौलत इज्जत से नवाज देंगे, जन्नत में भी उसे बादशाह बना देंगे। अल्लाह आसान कर देंगे। वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़ाती ज़िक्रा, मेरी जिक्र करते करते मेरे ज़मीन पर रहो, क्योंकि ये ज़मीन का मालिक मैं हूँ, ये आसमान का मालिक मैं हूँ, और ज़मीन आसमान में जो कुछ भी है वो सिर्फ प्रभु ईश्वर का है। इसलिए मेरी जिक्र करते करते ज़मीन पर कायम रहो। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, वही लोग मेरी जिक्र सुनते हैं जिनके दिलों में उस प्रभु ईश्वर की मोहब्बत है, उस प्रभु ईश्वर का यकीन है, वो सर्वशक्ति अल्लाह का डर है, वही लोग मेरी बात सुनते हैं। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा व यतजन्नबुहुल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, जो लोग इनकार करते हैं, अरे कहाँ का अल्लाह, कहाँ की आखिरत, कौन देखा कुरान हदीस को, इस तरह कौन देखा प्रभु ईश्वर को, मरने के बाद की जिंदगी है बोलकर क्या यकीन है, किसने आकर कहा, कौन देखा, ऐसे बातें करने वालों को मेरे हवाले कर दो, मैं उनको नरक के हवाले कर दूंगा, जहन्नम के हवाले कर दूंगा। फिर वहाँ सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना उनको जिंदगी मिलेगी, जिंदगी की भीख मांगेंगे। ए प्रभु ईश्वर, ए सर्वशक्ति अल्लाह, हमें दुनिया में भेज दे, अब हमें यकीन आ गया, हम जहन्नम को भी देख लिए, हमें ए अल्लाह यहाँ की दुनिया को देख लिए, अब हमें हमारी दुनिया में भेज दे, अब वहाँ जाकर जितना पैसा हम जमाए हैं तेरी मोहब्बत में खर्च करेंगे, और वहाँ और जितने ज़मीन जमाए हैं सब बेचकर तेरी मोहब्बत में खर्च कर देंगे, अब हमें दुनिया में भेज। फिर उनको पूछा जाएगा, क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? आया तो था, रात दिन तो हम सुन रहे थे, बल्कि यकीन नहीं था, अब तो यकीन हो गया, अब दुनिया में भेजो। फिर उनको मार मार कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर कहेंगे, जान दे कम से कम जैसा दुनिया में मौत दिए यहाँ भी मौत दिया लो, हमें ख़त्म कर डालो। फिर कहा जाएगा, यहाँ ना मौत मिलेगी ना तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी, खैरुं व अबक़ा, हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, एक दिन तो मरना ज़रूर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। इनका इनकार करया तो भी एक दिन मरना है, यकीन लाया तो भी एक दिन मरना है। यकीन ला लिया, प्यार मोहब्बत से लेके जाएंगे। क्या बोल के लेके जाएंगे? तेरी खामोशी जिंदगी ऐ मोमिन ये फरियाद पैदा करती है, तू हो खबर में, तेरी सदाएं हो दुनिया और आसमानों में। इस तरह बोल कर लेके जाएंगे। अगर कहाँ का अल्लाह, कहाँ की आखिरत, कौन देखा जी कुरान हदीस, ऐसा जिया और बेईमान बन के जिया, मुनाफिक बन के जिया, तो आखिर में फरिश्ता आके कहेगा, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तान के लिए। मार कर लेके जाएंगे। इसीलिए प्रभु ईश्वर ने कहा, बल तुसिरूनल हयात दुनिया, ए इंसानों, ये दुनिया तो टेम्परवरी है, ये दुनिया किसी को परमानेंट नहीं। हो गए बेनशा नामवर कैसे कैसे, खा गई जमीन नौजवान कैसे कैसे। देखो ये जमीन कितनिया को खाई है, रावण को खागी, कंस को खागी, फिरौन को खागी, शद्दाद को खा गई, और हिटलर, जंगीज खान, अलेक्जेंडर, कैसे कैसे ये ज़मीन के अंदर चलेंगे। मेरे दोस्तों, एक दिन हम भी ज़मीन के अंदर जाने वाले हैं, नई ज़िंदगी मिलने वाली है हिसाब व किताब की। इसलिए प्रभु ईश्वर कहा, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुं व अबक़ा, आखिरत तो हमेशा का घर है, बादशाह बन के जाना है। फिर वहाँ जवान बना दिया जाएगा, वहाँ फिर बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ सिर का दर्द, पेट का दर्द नहीं आएगा, वहाँ पायखाना पेशाब नहीं। 40 साल खूब खाएगा, डकार दिया तो हजम हो जाएगा।
और वहाँ की बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा बादशाह बन के रहेगा, उसकी बीवी रानी बन के रहेगी, इन्हें राजा बन के रहेगा, और वहाँ उसका पूरा कबीला रहेगा अगर सब तौहीद और सुन्नत के साथ हैं। बीवी बच्चे भी रहेंगे, नवासे पोतरे भी रहेंगे, और बाप दादा भी रहेंगे, दादा के दादा भी रहेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। मेरे दोस्तों भाइयों, फिर अल्लाह फरमाया वल आखिरतु खैरुम अबखा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। ये तालीम सिर्फ आखिर ग्रंथ कुरान की ही नहीं, ये अब्राहम के ऊपर हमने जितने सहीफ़े नाजिल किए, मूसा के ऊपर जितने सहीफ़े नाजिल किए, सब में भी ये तालीम थी, रब की पहचान थी और रब की हर चीज़ की पहचान थी। मेरे दोस्तों भाइयों, इंशाअल्लाह 11 बजे कन्नड़ा में आएगा इंशाअल्लाह, और वो सहीफ़ों के बारे में, हाँ वेदों के बारे में इंशाअल्लाह 11 बजे कन्नड़ा में बोलेंगे। इंशाअल्लाह सुनते रहो, समझते रहो, दुनिया को समझाते रहो। मेरे दोस्तों, बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत है। फिर हर दिन सुबह को 10 बजे 11 बजे कन्नड़ा में इंशाअल्लाह कलौंजी का कशाया, हर बीमारी का सफाया, ऐसे 200 के करीब जड़ बूटियाँ डाल के बनाऊँगा मैं इंशाअल्लाह। वो शिमोगा से मंगा लो 9343560908, और मालूमात करने के लिए 9880345330। और हैदराबाद में मैंने बंद कर दिया, और हैदराबाद से मत लो क्योंकि डुप्लीकेट मेरे नाम से बना के बेच रहे हैं, चाहे अपने हो गैर हो मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए वो मत लो और शिमोगा से मंगा लो। और जो भी मुझे मिलना है 2 तारीख से 25 तारीख तक शिमोगा अशोकनगर 7 क्रॉस छानल एरिया बसवण्णा की दुकान के बाजू आओ, मिलो, और दोपहर का खाना फ्री है। और आकर कोई भी लॉजिंगा में रूम मत लो, इधर आपको रहने के लिए खाने के लिए सहूलत है। आप आइए और सीखिए, क्योंकि ये हमारा कारोबार नहीं है, ये हमारा दुकान नहीं, कमाने का दुकान नहीं, ये आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। इंशाअल्लाह सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, हमेशा खुश रहो। मेरे दोस्तों, जो भी है वो बांटो, जैसे केजब बाबू बांट रही, देखो कैसा बांट रही केजब बाबू, और कैसा बांट रही ज़मीर अहमद खान, बल्कि लोग उनको दूध से नहला रही, वो गलत बात है। और हमारे जो है ज़मीर अहमद खान लोगों को समझाएं कि मुझे अल्लाह का माबूद मत बनाओ, अल्लाह के सिवा मुझे माबूद मत बनाओ, मेरी पूजा पाठ मत करो, और मेरे बारे में जय जय मत करो, इस तरह समझाओ ज़मीर अहमद खान, समझाओ, वरना पूरे अमाल यहीं पर गारत हो जाएंगे, और क़यामत के दिन खाली हाथ दोज़ख में जाना पड़ेगा। लोग आपके पाँव पढ़ रही, आपके पाँव की पूजा कर रही, इसलिए उनको तालीम दो, ये रब की पहचान कराओ, उनको शिर्क से बचाओ। मेरे दोस्तों, और जो हमारे हयास खान बिदर में, उन्होंने सबकी भी फिक्र कर रही सेहत के लिए, और उनका भी लोग साथ देना, और उनके जैसा हम सबको करना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।